तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के पेपर में 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के बताने वाली हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आपको हिंदी के पेपर में टॉप करना है तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके ज़रूर चले जाइएगा, क्योंकि 100% आ रहे प्रश्न मैं आपको हिंदी के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और जल्दी से सारे प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं देरी न करते हुए इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका यत है। ठीक है, पहले से टिक कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। दूसरा देखिए आप, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। तीसरा है, सर्कुल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर्कुल को हिंदी में कहते हैं परिपत्र। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो इसका आंसर है आपका ईश्वर का। ठीक है, पांचवा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अगला है, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर है आपका व्यंग। ठीक है, तो ये इस तरह के 100% आने वाले आपके प्रश्न हैं। आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं आज के पेपर में। तो पहला रिक्त स्थान आप देखिए, सरकारी कामकाज की भाषा खालिस्तान को कहते हैं। तो सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी होती है? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं, जैसे कि आवेदन पत्र। ठीक है, किसी पे हमें, ठीक है, कोई सा भी हम आवेदन करते हैं सरकार को, तो उसके लिए हम राजभाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है, उद्धत मार्तंड। तीसरा, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है, तो वर्षा। चौथा है, कुएं की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है, चेंजा। पांचवा है, मियां नसरुद्दीन खालिस्तान मसीहत है, नानबाइयों के। पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो इसका आंसर है लक्षणा। ठीक है, चलिए ये आप किस तरह से रिक्त स्थान हुए 100% आने वाले। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है? तो देखिए प्रत्यय किसी भी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये आपका असत्य, क्योंकि शब्द के बाद होता है। ठीक है, दूसरा है, शब्दकोश में अक्षर। ठीक है, शब्दकोश में 6 अक्षर क वर्ग के साथ में ही आता है, तो ये आपका सत्य है। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, असत्य। ठीक है, कितनी होती है? 8। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है, इसका आंसर है सत्य। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है, तो ये आपका सत्य। मियां नसरुद्दीन शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कंप्लीट करें इनको जल्दी से। सही जोड़ी लिखिए। पहली है अवतार सिंह पास, इसकी जोड़ी है आपकी सबसे खतरनाक। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के कवि है ये। कोटि कृत्य, इसकी जोड़ी आपकी एनकोंडिंग, कौन सी? एनकोंडिंग। मनु भंडारी है मैं हार गई, शब्द के अर्थ व्यापार, ये है शब्द शक्ति, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक, तो ये आप किस तरह के प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से आप करें। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला, न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध लड़ा गया? तो कौरवों और पांडवों के बीच में। दूसरा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर लिखने हैं, तो सव्यसाची कहते हैं। क्या कहते हैं? सव्यसाची। इसके बाद है चौथा, अक महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। शिव, ये चंद, मल्लिका अर्जुन। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए।
तो देखिए इसकी परिभाषा आपकी रहेगी, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध भी गद्य की कसौटी है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। ठीक है, हो गया। छठा देखिए, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है, नाम आपको लिखने हैं। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखने हैं। कहानी तथा उपन्यास में अंतर बताने हैं। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर देने हैं। बिरादरी का यही होता है, यह कथन किसने किससे कहा है। तो ये आपके कुछ इस तरह के प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 100% आने वाले क्वेश्चन हैं आपके 6 सेटों में, जिनमें ही आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए, आप फेक कमेंट पे बिल्कुल विश्वास ना करें। देखिए, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेट ए देखते हैं, बी नहीं देखा, सी देख लिया तो डी नहीं देखा, डी देख लिया तो ई नहीं देखा, ई देख लिया तो एफ नहीं देख लिया। ठीक है, अब आधा अधूरा ज्ञान वैसे ही खतरनाक होता है, तो आप आधे अधूरे सेट देखेंगे तो पूरा पेपर आपका कहाँ से आएगा, बताइए मुझे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 सेट यहाँ पर देखने पड़ेगा। और जो 6 सेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, लिख कर रख लीजिए आप तो कॉपी में। 100% आपका पेपर इन्हीं 6 सेटों में से फंसेगा, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। ठीक है, पर आप अच्छे से सारे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आपने आधे प्रश्न किए, आधे नहीं किए, और आपने कह दिया हमने तो पूरे किए। ठीक है, आधे आपने देखे ही नहीं तो आएंगे कहाँ से, ये है मेरा कहने का मकसद बस केवल। पर तो आप सारे प्रश्न और सारे सेट अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपके पूरे के पूरे प्रश्न फंसे। ठीक है, चलिए, ये आपका 21वां प्रश्न। और इस चैनल के ऊपर कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं है। हमारे 2 व्यू आए चाहे 5 आए, लेकिन वही कंटेंट हम देंगे जो परीक्षा हाल में हूबहू आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस झंझट में मत लीजिएगा कि नहीं गलत है, फेक है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अच्छे से आप तो कंप्लीट कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य आपको अच्छे अंक दिलाना है केवल मात्र। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक, और 23वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से आरंभिक निबंध आपको देना है। ठीक है,